हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप सबके सामने एक और ऐसे टॉपिक की फिक्स लाइंस लेके जो बच्चे को इंग्लिश में काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। तो वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि हमें 5-6 कितने पेजेस भरने होंगे। सो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि उन 5-6 पेजेस को आप कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे अपने अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक से फिक्स लाइंस बताने वाला हूं। किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल हो, सोशल टॉपिक हो, इंटरनेशनल टॉपिक हो, नेशनल टॉपिक हो, सोशल टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, सब पे ये लाइंस फिक्स जाएंगी। आपको सिर्फ ये लिख देनी है, अपने टॉपिक का नाम लिख देना है और आपको अपना आर्टिकल में 8 में से 8 नंबर, 10 में से 10 नंबर, 20 में से 20 नंबर, 100 में से 100 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स की वो फिक्स लाइंस या वो पूरा फॉर्मेट जिससे आपको अपने पूरे मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे आर्टिकल्स में क्या होता है। हमारे आर्टिकल से हम क्या करते हैं, हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं बाय हमारे आर्टिकल से। हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं उनका यही काम होता है कि हम अपने व्यूज एक्सप्रेस करें इन अ रिटन मैनर। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको स्पीच राइटिंग की फिक्स लाइंस याद हो गई होंगी। आपका एक भी मार्क्स स्पीच राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन दोनों जगह ही आपको दे दिया है। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल्स में हम अपने पूरे नंबर कैसे ले पाएंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल का हम पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। हमें मिला आर्टिकल को हम अगर लिखेंगे, आर्टिकल लंबा चौड़ा 5-6 पेज, कितने भी पेज का आप आर्टिकल लिखेंगे उसमें आपको सिर्फ 3 ही चीजें लिखनी होती है। फिर पूरे 5-6 पेज में हमें सिर्फ 3 ही चीजों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहली चीज है हमारी इंट्रो, मतलब आर्टिकल हम 3 पैराग्राफ्स में लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहला जो पैराग्राफ होता है, आप चाहे वो पैराग्राफ 1 पेज का लिखे, 2 पेज का, 3 पेज का, 10 पेज का, कितने भी पेज का आप वो पैराग्राफ लिखेंगे, आपको उसमें सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन देना है, जो भी हमारा टॉपिक है। सपोज हम यहाँ पे टॉपिक लेके चलेंगे सेव वाटर। चलिए अभी टाइटल पे आऊंगा मैं, तब हम लेंगे सेव वाटर लेते हैं। तो सेव वाटर में आपको स्टार्टिंग लाइन कैसी करनी है, स्टार्टलिंग करनी है, मतलब कुछ एकदम स्पार्क। अगर एग्जामिनर पेपर चेक करते करते बोर भी हो गया तो आपका इंट्रोडक्शन पैरा पढ़ के, आपकी फर्स्ट लाइन पढ़ के एकदम से वो उठ जाए कि इस बच्चे ने ये क्या लिख दिया और सबने कुछ नहीं लिखा, मैं इस बच्चे को फुल मार्क्स दूंगा। आपके एग्जामिनर में वो वाली जान आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टाइटल। अब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें हमारा टाइटल भी तो देना होगा ना। सपोज हम ले लेते हैं सेव वाटर, ये हमें कैपिटल लेटर्स में ही लिखना होगा हमारा टाइटल। सो ये हो गया हमारा सेव वाटर। अब हमें इसके नीचे अपना नाम लिखना होता है, बाय हर्ष, बाय परी, बाय डैश, बाय हिज, कुछ भी हमें किसी भी व्यक्ति का नाम देना होगा जो हमें हमारे क्वेश्चन में दिया जाता है। काफी टाइम ये देखा जाए तो जो हमारा टाइटल होता है ना, वो भी हमारे क्वेश्चन में ही दिया होता है, बट काफी टाइम नहीं भी दिया होता, कुछ उसके ऊपर कुछ लाइंस दी होती है। जैसे कि ऐसे दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में कि हमारा जो वाटर है उसके काफ़ी रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे, बट जो 75% रिसोर्सेज हैं बट ड्रिंकिंग वाटर कम है। तो उसको आपको अपने ऊपर अपने माइंड से ही उन 3-4 लाइंस में से एक ऐसा टॉपिक निकाल लेना जो कैची हो एकदम से। वो पूरी लाइन को कुछ 2 या 3 वर्ड्स में, मैक्सिमम 5 वर्ड्स में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना है। एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आप किस विषय पे लिख रहे हैं। इस 3 लाइन से पता चल जाए कि आपने चाहे 10 पेज भरे हैं, वो 10 पेज किस लाइन पे लिखे हैं, किस टॉपिक को ध्यान में रख के लिखे हैं। कैपिटल लेटर में लिखा, नीचे आपको अपना नाम लिखना जो कि है बाय, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, X, Y एंड Z। आपको कोई भी नाम अपना ले लेना है, जो आपका खुद का नाम हो, पड़ोसी का नाम हो, क्वेश्चन में दिया हो, वो आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं जैसे लेटर का हो कि पहले सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। बस 3 चीजें आपको लिखनी है, जो है हमारा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। एक एक करके आपको मैं तीनों चीजें समझाता जाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और इस वीडियो के लिए मैंने ज्यादा लाइक्स का टारगेट नहीं रखा है, सिर्फ आपको 10 लाइक्स, आपको सिर्फ 10 लाइक्स का टारगेट रखा है। जल्दी से जल्दी 10 लाइक्स करो ताकि हम इंग्लिश में आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस में आपको दे सकूं, फिक्स लाइंस दे सकूं, डिबेट की, एडवर्टीजमेंट की, नोटिस की, सब चीज़ की मैं आपको धीरे धीरे देता रहूं। पर पहले 10 लाइक्स का आइकन जल्दी से, जो हमारा माइलस्टोन है उसको जल्दी से जल्दी
कंप्लीट करो, चाहे अपने फ़ोन से, पड़ोसी के फ़ोन से, सबके फ़ोन से 10 लाइक्स लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाओ। 10 लाइक्स से जितने ज़्यादा लाओगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश पे वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी अब जो हमारा इंट्रोडक्शन है, उसमें हम भाई लिखे क्या। इंट्रोडक्शन तो आ गया, हम अपना नाम थोड़ी लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप कुछ क्विट्स लिखिए, कुछ ओल्ड सेइंग लिखिए, कुछ अच्छी अच्छी लाइंस लिखिए, जैसे कि सेव वाटर से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि नो वाटर नो लाइफ, नो लाइफ मतलब पानी नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ही कह सकते हैं हम। कुछ भी ऐसे नई नई अपने मन से बनाइए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, सब कहेंगे भाई बुक्स पढ़ो, वहां से तुम्हें क्विट्स मिलेगी, क्विट्स के चैप्टर्स पढ़ो। नहीं भाई, वो मत पढ़ो, तुम अपने अंदर से क्विट्स ऐसे कुछ बनाओ। बिकॉज वो जो बुक्स पढ़ के ना, वो तो लाखों बच्चे लिखेंगे। एग्जामिनर को तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगी कि हाँ तुम फुल मार्क्स डिजर्व करते हो। तुम्हारी अलग चीज क्या होगी, सब बच्चे ये वीडियो देखेंगे, सब ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, बट तुम अपने माइंड से कुछ ऐसी नई नई लाइंस बनाओ, कुछ ओल्ड सेइंग अपने आप बना दो। बस यूं लिख दो, समवन सेज, अब तुम यूं भी मत लिखो कि किसने बोला है, बस कुछ भी लिख के जो तुमने बनाया वो अच्छा सा लिख दो कि नो वाटर नो लाइफ। अगर हम बोले फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के बारे में अगर हमें कुछ लिखने को आए तो हम यूँ बोल सकते हैं दैट यू आर कम इन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ अ गर्ल या बिकॉज ऑफ अ फीमेल। ऐसे आप कुछ भी अपने मन से बना के अच्छी अच्छी लाइनें डालो, अच्छी अच्छी बातें लिखो, अपना इंप्रेशन बनाओ। ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन की पहली लाइन क्या होगी। इसके बाद हमें अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना, जो भी हमारे टॉपिक से रिगार्डिंग है। पहला टॉपिक है, जैसे हमारा टॉपिक है सेव वाटर, तो हम सेव वाटर का इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। जैसे कि वाटर हमारी नीड है, हर कोई है जो कि वाटर से जीता है। हम एक लाइफ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी भी पर्सन की जो वाटर के बिना चल रही हो। हम ऐसा कुछ भी करके अच्छे से, मतलब सेव वाटर को हमें पूरा इंट्रोड्यूस कर देना है हमारे पैराग्राफ में। सब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक हमारा 8 मार्क्स का आता है। सो हमें जो पहली लाइन है वो मैक्सिमम हमें 11-12 लाइन की तो लिखनी चाहिए। बिकॉज अगर नीड तो सिर्फ 5-6 लाइन की होती है, बट 11-12 मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक छोड़ो मत। आपको यूँ नहीं लगना चाहिए पेपर करने के बाद कि मैं ये लाइन भी यहाँ डाल सकता था, ये बिल्कुल भी मत सोचना। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड टॉपिक जो है हमारी मेन बॉडी। सो लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं हमारा मेन बॉडी, या फिर वो पोर्शन जिसमें हमें सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है। अब हमें सबसे पहले यही सवाल आता है कि हम मेन बॉडी में लिखे क्या। हम चाहते तो है कि मेन बॉडी में हम 1 पेज भर दें, 2 पेज भर दें, बट वो 1-2 पेज में क्या लिख कर भरे भाई, क्या लिखे उन पेजों में कि हमें ज्यादा मार्क्स मिल सके, हमारे जो आर्टिकल की लेंथ है वो हम अचीव कर सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेन बॉडी में अपनी क्या लिखना है। सो यहाँ हमारी स्टार्टिंग लाइंस तो होगी, जो हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सॉरी अभी फंबल हो गया था। अब हम बात करते हैं हमारे कि हमें मिडल जो हमारा मेन बॉडी है उसमें क्या लिखना है। मेन बॉडी में मतलब नाम से ही पता चला हमें मेन बात लिखनी है। सो मेन बॉडी में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रूफ्स डालिए, मतलब आप फैक्ट्स डालिए कि सपोज सेव वाटर पे है ना हमारा, तो आप ये डाल सकते हैं कि इतने % हमारा पूरी अर्थ पे वाटर है, बट सिर्फ इतने % ड्रिंकिंग वाटर है, इतने % वाटर जो है वो सलाइन वाटर है। तो ये एक फैक्ट हो गया, इसको कोई बदल नहीं सकता। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आप अगर एक फैक्ट डालते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, वो आप अपना सोच के ही चलिए। अगर 2 डालते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। मतलब इस सिर्फ मेन बॉडी में उन फैक्ट्स और पूरा जो आप लिखेंगे उनके तो मिलेंगे ही, सिर्फ इन फैक्ट्स के आपको 1 या 2 नंबर मिलेंगे। बट ये मैं सोच रहा हूँ कि 8 नंबर का अगर हमारा आर्टिकल है तो मैं 8 फैक्ट्स लिख देता हूँ, मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, ये सिर्फ अपना मेन बॉडी की लेंथ बढ़ाने के लिए, लेंथ को अचीव करने के लिए और इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए पॉइंट है। अब बात आती है कि हम मेन बॉडी में लिखे क्या। सो हमें मेन बॉडी में लिखने हैं ये 4 पॉइंट्स, सिर्फ इन 4 पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 चीज़ों से ही मिलके हमारा मेन बॉडी जो है वो बन जाएगी। अब आप सोचो कि भाई ये लाल काला ऐसे ऐसे कलर से क्यों लिखता हूँ मैं इन कलर से इसीलिए लिखता हूँ ताकि मैं आपका एकदम से अट्रैक्शन ले पाऊँ, आपको एकदम से पता चले हाँ यहाँ स्टार्टिंग पैरा चल रहा है, यहाँ हमारे फैक्ट्स चल रहे हैं। आपको यहाँ 10 लाइक्स का टारगेट है, लाइक करो, 10 लाइक्स तक जाना है और वीडियोज़ में मिलेंगी। तो अब हम बात करते हैं इन 4 पे। सो हमें कॉजेज, इफेक्ट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एक ही टॉपिक पे ये चारों चीज़ें आपको मिले ऐसा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो इसी तरह आपको कॉजेज मिलेंगे, इफेक्ट्स मिलेंगे, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। तो सेव वाटर के हमें क्या मिल सकता है, कोई एडवांटेज है? मतलब सेव वाटर की तो एडवांटेज है, हमें सेव वाटर करनी चाहिए तो सबसे बड़ी एडवांटेज है। बट वाटर जो वेस्ट हो रहा है उसकी डिसएडवांटेज बता सकते हैं हम इधर।
हमें उसके कॉजेज बता सकते हैं कि उसके क्या क्या कॉजेज हैं कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इफेक्ट्स क्या है भाई, हमारे ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत कम चली जाएगी। सो ऐसे हम चारों चीज़ों को मिलकर कुछ चीज़ें बना सकते हैं। अब आप कहोगे भाई मैं एक लाइन में तो ये बता दूं कि सेव वाटर जो वाटर है वो इतना यूजफुल है, एक हम यूँ बता दें कि जो वाटर वेस्ट हो रहा है, इन दो लाइन को हम कनेक्ट कैसे करें, जो मैंने आपको स्पीच राइटिंग की वीडियो में बताया था। बार बार कह रहा हूँ मैं, वो वीडियो बेस्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, उस वीडियो को जल्दी से जाके देखो। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक बहुत ही इजीली मिल जाएगा, पूरी वीडियो देखना। बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स वहां से बढ़वाए हैं, 20 मार्क्स अपने पूरे कर लिए हैं, तो आप पीछे बिल्कुल भी मत रहना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इन सबको लिख सकते हैं। अब आप इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे एडवांटेज लिख दी एक चीज की एडवांटेज, यहाँ हमने उसकी डिसएडवांटेज लिख दी, तो भाई एग्जामिनर यहीं पे हमारे मार्क्स काट देगा कि बच्चा कंफ्यूज है, यहाँ वो उसकी अच्छाई बता रहा है, यहाँ वो उसकी बुराई बता रहा है, बच्चे में खुद ही कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा है। बट नहीं, हमें इन दो लाइंस को कनेक्ट कर देना है। कैसे? कुछ वर्ड्स आपको मैं स्पीच राइटिंग में भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, वो वीडियो देखो वहाँ से आपको पता चल जाएंगे। एक बता देता हूँ, इन एडिशन टू, उस वीडियो में मैंने आपको 3 या 4 बताए थे आई थिंक ऐसे कनेक्टिंग के लिए, पर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन एडिशन टू, कि उसकी ये अच्छाइयाँ तो हैं बट इन एडिशन टू उसके साथ साथ ये हमारी कुछ बुराइयाँ भी है उस टॉपिक पे, तो इन सब चीज़ों से मिला के हमारा मेन बॉडी भी बन जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे कंक्लूजन पे कि हम एंडिंग कैसे करें, बिकॉज स्टार्ट वेल कर दिया, बीच में वेल चलेगा, अगर लास्ट में हमारा ग्राफ नीचे चला गया ना तो हमारे मार्क्स यहाँ पे कट सकते हैं। सपोज ये था हमारा 4 मार्क्स का, सॉरी ये था हमारा 2 मार्क्स का, ये हमारा 4 मार्क्स, यहाँ तो हमने 6 ले लिए बट जो लास्ट था वहाँ पे हमें आधा मिला, सो ये हमारा ग्राफ नीचे चला जाएगा, तो हमें ये भी 2 लेने हैं यहाँ पे भी, तभी तो हमारे 8 होंगे ना, तो ग्राफ की मेंटेनिटी रखनी है, तो अब हम वो भी देख लेते हैं। दोस्तों चलिए अब हम हमारे एंड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हमारे एंड जो हमारा आर्टिकल है उसका एंड करने जा रहे हैं हम। हमारा एंड क्या होगा, हमारा कंक्लूजन, मतलब आपने जितनी भी बात कही है ऊपर के 2 पैराग्राफ में, अगर आपने आर्टिकल के 10 पेज लिखे हैं तो आपने जो भी अपने 9 पेज हैं उनमें क्या लिखा है उसका सिर्फ 1 पेज में अपना निचोड़ पूरा दे देना कि उसका निचोड़ क्या निकलता है। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं हम कुछ वर्ड्स हैं जो कि आई थिंक, आई होप या फिर अकॉर्डिंग टू मी, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई वर्ड भी अपने लिए यूज कर सकते हैं। मुझे ये लगता है, मेरे हिसाब से, या फिर मैं ये आशा करता हूँ, ऐसे आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, सपोज हमारा सेव वाटर चल रहा था, तो सेव वाटर में आप कौन कदम उठा सकता है कि हम पानी सेव करें, बर्बाद ना करें, तो हम उसमें गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज यूज कर लेते हैं, गवर्नमेंट शुड अप्लाई या फिर इंट्रोड्यूस सम पॉलिसीज, ऐसे कर सकते हैं हम। या फिर हम पीपल को दे सकते हैं कि जो लोग हैं वो खुद से पानी बचाए, सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने अंदर बढ़ाए, सेल्फ अवेयरनेस की पीपल, या फिर हम अपने गवर्नमेंट के लेके हम कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं कि इनको काम करना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल की वो फिक्स लाइन जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एक आर्टिकल में, आप इजीली अपने 8 मार्क्स आर्टिकल में कंफर्म कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, बस अपने एक फ्रेंड जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको ये वीडियो इजीली शेयर कर दो ताकि वो भी ये वीडियो देख के अपने मार्क्स कंफर्म कर सके।